हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स के नेवी डबल ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा हो तो देख लीजिएगा। चलिए, आपके सेट वाइज चल रहे हैं। यदि आपके ने इसके पहले सेटों को ना देखा हो तो देख लीजिएगा। यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है नेवी डबल ए के पेपर के लिए। ठीक है, देखिए, निम्न में से बताना है आपको किस ताप पैमाने पर तापमान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। यह आपका फेवरेट क्वेश्चन है नेवी का और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऋणात्मक नहीं होता है ये आपको बताना है। तो 32 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए चारों ऑप्शन को। जो आपका जो कैल्विन होता है वो आपका माइनस में नहीं देखा होगा आपने कभी। ठीक है, तो जो ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है, कैल्विन में ये नहीं होता है, इसको ये पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आता है सेल्सियस व फ़ारेनहाइट किस डिग्री पे आपके बराबर होते हैं, तो -40 पे। ठीक है, चलिए इतना कंडीशन आ गया। इस देखिए, एक सूत्र होता है C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे यदि कोई आपका सेल्सियस कुछ मान दिया हो तो आप इस सूत्र द्वारा रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। C/5 बराबर F-32/9 हो जाएगा। ठीक है, पर इस क्वेश्चन की बात है 32 का जो राइट ऑप्शन है, ऋणात्मक नहीं होता तापमान कभी, केल्विन हो जाएगा। चलिए, 32 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट था। चलिए ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। देखिए देखिए, जब एक क्षण, ठीक है, जब एक क्षण को गर्म करते हैं परंतु इसको प्रसारित होने से रोक देते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई छड़ आपके दी गई है। ठीक है, जैसे कि आपकी कोई छड़ है, वो आपकी जैसे कि छड़ है और उसको गर्म किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे गर्म किया जा रहा है परंतु इसको प्रसारित, देखिए प्रसारित होती है जब छड़ कोई गर्म होती है, लेकिन प्रसारित करने से रोक दिया जा रहा है, तब इसमें उत्पन्न जो प्रतिबल निरपेक्ष होगा वो आपको बताना है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो छड़ की जो लंबाई होती है, ठीक है, लंबाई L होती है जो, ठीक है, उसमें उत्पन्न प्रतिबल निरपेक्ष होता है छड़ की लंबाई पे। चलिए ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। जब तांबे के गोले, जैसे कि ये गोला है, ठीक है, वो आपका तांबे का दिया गया है। एक सब आप अच्छी तरह देखिएगा, ऐसे कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। चलिए दिया है, चलिए दिया गया है, तांबे के गोले को गर्म किया जाता है तो पश्चात अधिकतम वृद्धि होती है, किसमें होती है ये आपको बताना है। देखिए, क्षेत्रफल या लंबाई, आयतन या व्यास। चलिए ठीक है, क्या होगा, 34 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, जो वी होता है, उसमें वृद्धि हो जाती है, मतलब बढ़ोतरी हो जाती है, इंक्रीज कर जाता है। चलिए, तो यहाँ पे 34 का सी ऑप्शन राइट था। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। 1 किलोग्राम है पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं, या आप इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 1-2 बार। तो 35 नंबर क्वेश्चन का किलो कैलोरी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नेवी में डबल ए में आया था पिछली बार। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। चलिए, किलो कैलोरी है। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा एल से डिनोट करते हैं, तो आपको वो गुप्त ऊष्मा बतानी है। जब आपकी, देखिए, पी जब बढ़ा देते हैं तब आपकी गुप्त ऊष्मा पूछी गई है, तो आपकी 36 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कम हो जाती है। प्रेशर जब होता है तो उसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है वो कम हो जाती है, दाब बढ़ाने से गुप्त ऊष्मा घटती है। चलिए नेक्स्ट है, कम हो जाती है। चलिए, क्या दिया है, 37 नंबर क्वेश्चन है। एक झील में, ठीक है, एक झील में पानी की सतह धीरे धीरे जम रही, जो पानी की जो सतह है यहाँ पे वो धीरे धीरे जम रही है। झील की तली में पानी का ताप है, तो यहाँ पे कितना होगा, धीरे धीरे यदि जल वो जम रही है, धीरे धीरे की बात होती है। तो देखिए चार ऑप्शन पे यहाँ देखिए। चलिए देखिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, जब जमने लगती है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ दिया गया है गलन प्रक्रम होता है, मेल्टिंग प्रोसेस होता है, यहाँ दिया गया है, देखिए, ठीक है। चलिए, तो मैं किसी पिंड को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है, 38 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, अणुओं में बीच औसत दूरी में वृद्धि करने में, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। अणुओं में बीच औसत दूरी में वृद्धि करने पर। चलिए नेक्स्ट है, 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बर्फ का गलनांक, ठीक है, बर्फ का गलनांक क्या होगा बताना। 39 नंबर क्वेश्चन है, दाब में जो प्रेशर होता है वृद्धि होने पर कम होता है। ये दोस्तों देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर आप क्वेश्चन देखिए भूल जाते होंगे, आप इसको ऐसे याद रखिएगा। देखिए, बर्फ का जो गलनांक है, ठीक है, जो प्रेशर होता है पी, जब पी बढ़ाने पर कम होता है बर्फ का गलनांक, ठीक है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कम होता है। ये
इसको याद रख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की बात है। बर्फ के 2 टुकड़ों को एक साथ दबाने पर ये जोड़कर एक पिंड बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इन चारों ऑप्शन को देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आ गया होगा, तो यहाँ पे जब दाब में वृद्धि होने पर बर्फ का गलना कम होता है, ठीक है, ये आपको पता था, ये देखिए ऊपर भी है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, दोनों का ले लीजिए, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है आप, चलिए दिया गया है पैराफिन मोम के ठोस के रूप में प्रतीत होने पर इसमें संकुचन होता है, मोम का गलनांक कैसा होगा पूछा गया है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो दाब में वृद्धि होने पर बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है यहाँ पे एवोगाड्रो संख्या जो होती है अणुओं की, वह संख्या होती है जो, चलिए चारों ऑप्शन को आप देखिए क्या होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो एनटीपी जो होता है, एनटीपी पे गैस के 22.4 लीटर आयतन में होती है, ये कंडीशन आप याद रखिए, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की बात है। देखिए आर्द्रता मापी वह उपकरण होता है जिसका प्रयोग, चलिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सरल भी है, क्या होगा देखिए ज़रा। चलिए देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है। चलिए वातावरण में जल वाष्प की मात्रा के मापन में किया जाता है, ठीक है। चलिए आ गया होगा, जो जल वाष्प जो जैसे आर्द्रता मापने में भी किया जाता है, आर्द्रता मापने में किया जाता है, आर्द्रता मापी भी होता है। देखिए आर्द्रता मापी का दूसरा नाम भी होता है हाइग्रोमीटर, गा होता है, ठीक, हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग ये जल वाष्प मापने में किया जाता है, या तो फिर आर्द्रता मापने में भी किया जाता है, ऐसे भी आ जाता है। आर्द्रता मापी का दूसरा नाम होता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए क्या दिया 44 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई द्रव उस ताप पर उबलता है जिस पर इसका संतृप्त वाष्प दाब हो जाता है, 44 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन की बात है वायुमंडलीय दाब के बराबर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, आदर्श गैस वह होती है, तो देखिए क्या होगा। चलिए जिसको द्रवित नहीं किया जा सकता, आदर्श गैस वह होती है जिसको द्रवित नहीं किया जा सकता, वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है, ये दोनों कंडीशन याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।